नमस्कार, मैं नीसर अंसारी वो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद हैं और धारावी के अंदर आज तक जो है राजनीति को लेकर के लड़ाई तीन तरफा चल रही थी, लेकिन आज एक नया चमत्कार धारावी के अंदर होता हुआ दिखाई दिया कि आज लड़ाई जो है चारों तरफ से शुरू हो गई है। मेरे सामने पहली बार धारावी के इतिहास में 40 साल बाद कोई एससी कैंडिडेट धारावी के अंदर उतरा है एमआईएम पार्टी से। गाजी सदादुद्दीन अहमद साहब हमारे साथ में आज इनका बड़ी जोर शोर से धारावी करों ने स्वागत किया। बड़े ही फटाके फोड़े और लोगों के चेहरों पर जो है एक अलग तरह की जो मुस्कान, मंद मंद मुस्कान जिसको हम कहते हैं, वो दिखाई दी है। मैं पहला सवाल गाजी साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप एससी कैंडिडेट बोलकर के धारावी में उतरे हो। ये 40 साल में पहली बार ऐसा चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप धारावी में ही क्यों उतरे हो और महाराष्ट्र में कहीं भी उतर सकते थे, आखिर इसकी क्या वजह है? धारावी में सबसे ज्यादा हमारे कम्युनिटी के वोट है पूरे महाराष्ट्र में, और सबसे ज्यादा जुल्म यही हो रहा है। टीवी में देखे अभी वक्त में मस्जिद को इलीगल बोल के तोड़ने की कोशिश करे, सबील का मसला है, इलीगल बनाने लगाते, इलीगल तरीके से वो है बोल के तोड़ने लगाते, फिर चौकी में जाके लिखा के लेते कि हम हमारे हाथ से निकाल देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता कि बॉम्बे में सिर्फ धारावी में एक ही मस्जिद का जो इलीगल का मसला है, कोई और बिल्डिंग भी है? ये मेरे से ज्यादा आप जान सकते पत्रकार है आप। गाजी साहब, धारावी करो के अंदर बहुत सारी बातें चल रही है कि एमआईएम पार्टी के 13,500 पिछली विधानसभा में वोट थे। क्या वो लालच आपको यहाँ पर खींच लाया है कि हमारे 13,500 तो वोट है ही और भी हम कुछ बढ़ा लेंगे मुस्लिम होने के नाते? नहीं, वन साइड वोट पड़ेंगे यार, इंशाल्लाह हम वो कामयाबी होगी। 23 तारीख के दिन हम कामयाब होंगे और बिल्कुल विधानसभा में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपको आने में बहुत देरी हो चुकी है? अभी 10-15 दिन बचे हुए हैं और जिस तरीके से और कैंडिडेटों का जो प्रचार है वो डोर टू डोर चल रहा है, तो ये 10-15 दिन के अंदर आप ऐसा क्या करेंगे जो कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे? 10-15 दिन बोले तो हम पूरे 10-15 साल कंटिन्यू एक वक्त वोट लेंगे, कंटिन्यू काम करेंगे। और जो पहले से आ रहे तो उनको मालूम मेहनत 25 दिन की चाहिए, 1 महीने की चाहिए, इसलिए वो पहले आए उसके बाद में नहीं आ जाए। क्या लगता है कि धारावी के अंदर बड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन खड़े हुए हैं, कोई 40 साल वाला है, कोई 15 साल वाला है, आप तो अभी 2-4 दिन वाले हो, तो इनसे कैसे टक्कर ले लोगे आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह टक्कर का कुछ भी नहीं है। हमारे सबसे ज्यादा कलमे के वोट है और सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी है। कलमे के वोट मतलब क्या? हमारी कम्युनिटी के सबसे ज्यादा वोट है। एक नारा जो बच्चे लगा रहे थे कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी को अल्हम्दुलिल्लाह वही रिश्ता सब कुछ, वही रिश्ता लेकर के आप आगे। लेकिन कलमा तो सारी पार्टी में लोग पढ़ रहे हैं, सारी पार्टी के साथ कलमे वाले हैं, उसका क्या करो? नहीं, वो पॉलिटिकल लोग है, वो जैसे सब जाते हैं तो सब कुछ है तो कलमे वाले ना। हाँ बिल्कुल, हमारे भैया वो नेक हिदायत दे, हम उनके वास्ते दुआ करेंगे। और वापस आए, कुछ अजीत दादा के साथ है, कुछ अपने शिंदे साहब के साथ है, कुछ अपने सोनिया गांधी के साथ है, सबसे अपन वापस लाने के वास्ते उनके वास्ते दुआ करेंगे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे और अपने इधर आइए। गाजी साहब, मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़ा कंफ्यूजन से हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि एमआईएम के सारे कार्यकर्ता, निशानी तो एमआईएम की पसंद है, मगर आप ऑटो रिक्शा लेके आ गए हो। हाँ, हमने एमआईएम से जो है कोई मसला नहीं, मैं उसमें लेट हो गए फॉर्म भरने में, डिसाइड हुआ हमारे यहाँ के कैंडिडेट कुर्ला को चले गए और कुर्ला के कैंडिडेट ही आ गए। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको समर्थन दिया है? हाँ बिल्कुल, पूरी एमआईएम हमारे साथी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुनव्वर सैयद मुनव्वर भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बड़ी दिनों के बाद आपके अरमानों की ज्योति जली है, एक ज्योति और भी जल रही है, मगर आपकी ज्योति जो आज जली है, क्या कहोगे इस ज्योति के अंदर कितना तेल है आपकी? इंशाल्लाह ये धारावी की जनता जो तय करेगी कि किसकी ज्योति जलेगी और किसकी बुझेगी। धारावी में ज्योति बुझ चुकी है, इंशाल्लाह ऑटो रिक्शा नो एंट्री में आ चुका है, जिसको गवर्नमेंट ने भी लीगली परमिशन दिया है कि आप अपने धारावी विधानसभा में ऑटो रिक्शा घुमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी धारावी में ऑटो रिक्शा चलेगी और कामयाबी मिलेगी हमें इंशाल्लाह। ऑटो रिक्शा आने से पहले मुनव्वर भाई, एक चर्चा, एक रूमर धारावी के अंदर और चल रहा था कि ऑटो वाले ने ही ऑटो वाले को यहाँ पर चुन करके लाया है। ऑटो वाला ये चुन के आया है ना, वो गया है, कहाँ बना है, क्या बना है, मुख्यमंत्री है। इंशाल्लाह ये ऑटो वाला विधानसभा में जाएगा। चर्चा तो बहुत चल रही है कि डीआरपी वालों के तहत हमारी ताई को बहुत फंडिंग मिली है, इसको फंडिंग मिली है, ये सारे आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हमको कामयाबी हासिल करना है तो इंशाल्लाह वो सब साइड में दरकिनार करके हमें लोगों की हित की बात करना होगा, हमें लोगों के साथ रहना है। हम 5 साल लोगों के साथ रहे हैं, लोगों के साथ में खड़े रहे हैं। आपने भी देखा है कि हर एक मुद्दे पे हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह लगी रही और हमने पूरी टीम से चर्चा की
कि हमारे भाई जो एमआईएम से फॉर्म भरे थे, अगर किसी कारण से उनको नहीं मिली टिकट, तो हम सबको क्या करना चाहिए। तो हम सब जो है पूरे कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया कि 12 कैंडिडेट हैं, 12 कैंडिडेट में एक वाहिद कैंडिडेट जो है ये अपना भाई मुस्लिम है, और इसलिए हम जो है इनके साथ कलमे की बुनियाद पे जा रहे हैं। मनोहर भाई, एक कैंडिडेट आपकी जो आसमा शेख आई थी, वो तो आने से पहले ही मैदान छोड़ के पलायन हो गई। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो ताकतें आज लड़ रही है 4-6 दिन के बाद ये भी प्लेटफॉर्म से गायब हो जाएंगी? देखिए, आसमा शेख यहाँ पे टिकट मांग रही थी, लेकिन किसी कारण से आसमा शेख का कुरला में हो गया, वो गई नहीं है, उनको भेजा गया है। तो ये पार्टी का एक डिसीजन होता है, पार्टी ने अपना डिसीजन लिया, स्टैंड लिया और उनको सेफ जगह पे भेजा है। और यहाँ पे हमें मुश्किल बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे। और जिस आदमी की जरूरत थी, गाजी की जरूरत थी, इंशाल्लाह गाजी फतेह होगा और इंशाल्लाह कामयाबी विधानसभा में अपना झंडा जरूर लहराएगा। गाजी की जब हम बात करते हैं, अर्तुगरुल गाजी, सारी दुनिया को पता है, एक सीरियल चला था, और आज धारावी के अंदर मुझे ऐसा महसूस हुआ लोगों के उत्साह को देखते कि अर्तुगरुल गाजी जो चले थे, और गाजी साहब यहाँ पर जो पहुंचे हैं, सेम वही पिक्चर का नक्शा जो है सामने आ रहा है। लेकिन लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई बड़ी कठिन होती चली जा रही है धारावी विधानसभा की। जिस तरीके से गाजी साहब जो है आज एससी कैंडिडेट धारावी के अंदर उतरे हैं, काफी बड़ा उत्साह जो दिखाई दिया। लेकिन उसके बीच में एक चीज हम और देख रहे थे कि बहुत सारे उलमाए दीन जो थे वो आज गाजी साहब के पीछे आगे चल रहे थे, मुबारकबाद भी दे रहे थे, फूलों के हार भी डाल रहे थे। एक उलमाए दीन यहाँ पर मौजूद है। मैं हजरत आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के ऊपर धारावी का मुसलमान एक होगा या टुकड़ों टुकड़ों में पड़ जाएगा? देखिए, धारावी के मुसलमानों को, धारावी के बाशिंदों को यहाँ जो परेशानियां लायक हैं, यहाँ जो गंदगी है, जो तकलीफें देखी जा रही हैं, मैं भांडुप से आकर के यहाँ पर पिछले कई सालों से जा रहा हूँ, मैं महसूस करता हूँ। और मैं धारावी के तमाम लोग मुबारकबाद देता हूँ कि बेहतरीन उम्मीदवार गाजी सादुद्दीन की शक्ल में आपके दरमियान मौजूद है। आप बेहतरीन एक उम्मीदवार हैं और ईमानदार हैं, काम करने का जज्बा रखते हैं और हर कौम को आगे बढ़ाने का जज्बा रखते हैं। मैं इस बुनियाद पर गाजी साहब को और यहाँ के तमाम बाशिंदों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं ये अपील करता हूँ दर्दमंदाना अजीजाना तौर पर कि धारावी के तमाम लोग इन्हें अपना कीमती वोट दे करके बहुमत के साथ इसमें जिताएं, ताकि विधानसभा में हमारी और आपकी आवाज को पहुंचाएं और यहाँ पर धारावी की तरक्की हो सके। चलिए, उसी के साथ में जैसे हजरत कह रहे हैं कि धारावी की तरक्की हो सके, धारावी बचाने के लिए सारी पार्टियां दम भर तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते कि युवा आरिफ सैयद हमारे साथ में हर मुद्दे पर, आरिफ भाई जो है लड़ते हैं, हर मुद्दे पर वीडियो डालते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं। आरिफ भाई, काफी तमन्नाएं आपकी पूरी गाजी साहब को लेकर के हो गई है। क्या लगता है कि जो उलमाए दीन कह रहे युवा कितना जो है गाजी साहब से जुड़ेगा और कितनी ताकत से जो है सड़क पर उतर करके काम करेगा? सब महाराष्ट्र के काफी चैनल वाले खड़े हैं, सब हमारे भाई लोग हैं। तो निसार भाई, मैं कहना चाहूंगा कि आपने अख्तरुल गाजी का जिक्र किया, ये गाजी तो इनका सरनेम लगा हुआ है, लेकिन अख्तरुल मैं लगा देता हूँ क्योंकि ये धारावी फतेह करने आए हैं। और दूसरी बात, धारावी के मुद्दे पे जिस तरीके से मेरा बचपन यहाँ बीता, मेरा जन्म यहाँ हुआ और हम लोग अभी 40 साल के हो गए, कई मुद्दे हमने धारावी को लेके उठाए, धारावी को लेके हमने चर्चा करी है। जिस तरीके से यहाँ पर जो 40 साल से राज कर रहा है, 40 साल जिनके पिताजी रहे और जिनकी बेटी रही वर्षाता गायकवाड, वो लोगों ने, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले देखे थे आपने, 2 बार दिवाली के अंदर में कुरान शरीफ के पटाखे के अंदर में कुरान शरीफ के पन्ने मिले थे। मैंने जोरों शोरों में इसका विरोध किया, पुलिस चौकी गया, प्रदर्शन किया, लेकिन एक भी बार अगर जब आपको धारावी के मुसलमान वोट देते ना, तो वर्षा ताई को आना चाहिए था। कुछ मुसलमान लोगों को लेकर एफआईआर करना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने एफआईआर नहीं की है। इनको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान के खिलाफ कुछ भी कोई बोल दे, कोई हमारे रसूल अल्लाह के बारे में आके कुछ बोल दे, कोई हमारे कुरान शरीफ को पटाखे में जला के हमारे पैर के नीचे लाए, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम इसी उम्मीद पे उतरे कि हमारा एक लीडर होगा, हमारा एक एमएलए होगा और हमारी पूरी मजलिस की टीम,
पूरी मजलिस की हमारी धारावी की टीम भाई के साथ खड़ी है और हम भाई को जिताएंगे और इंशाअल्लाह हम अवैसी साहब के पास उनको लेके जाएंगे जिताने में। क्या नहीं लगता कि ये जो आप शिकायत कर रहे हैं 40 साल वाली, कहीं ना कहीं मुसलमानों की खुद की गलती है कि वो गाजी साहब को ढूंढ नहीं पाए, और कम से कम आज 40 साल के बाद तो गाजी साहब आपको मिल ही गए, तो क्या लगता है कि ये शिकायतों का जो पुलंदा है वो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा क्या? बहुत देर से हम धारावी वालों की दुआ कबूल करा अल्लाह ने कि हमको एक हीरा मिल गया। नहीं तो 40 साल के कार्यकाल में ऐसी सीट होने के नाते कोई भी मुसलमान आज तक नहीं लड़ पाया। लोगों को अब बोलने को मुंह है, हम लोग को मुंह है और भी लोगों को है, क्या हमारे को हमारा मुसलमान उम्मीदवार मिल गया है और हमारे कलमे वाला है, हमारा इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल बोलने वाला है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी निशानी ऑटो रिक्शा है, उसको सपोर्ट करें, ऑटो रिक्शा का बटन दबाए और हमारे भाई को गाजी अख्तरुल गाजी बना के विन करें। चलिए अख्तरुल गाजी बना करके विन करें, नौजवानों की बात है। कई साहब मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो इलेक्शन है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे पे ही चलेगा या ओम के साथ भी जुड़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो पक्की बात है, उस पर तो चलेंगे बोल के यही आए। और उसके बाद भी हमारा मजहब ही सीखा था कि जब आने के बाद कि इंसानियत से रहना, पूरी दुनिया में मैसेज हमारे पास ही है। नहीं, सिर्फ आप मुसलमानों के वोट से यहाँ नहीं जीत सकते, और भी कम्युनिटी यहाँ पर धारावी में रहती है। अभी तो जो हिसाब है तो वो तो सीधा सीधा दिख रहा है सबको। और आज तक जो 40 साल 45 साल से राज करे, वोट हमारे लिए और साजिश हमारी करे, हमारे खिलाफ करे हमेशा, कि भाई हमेशा खिलाफ साजिश करे कि इनको टिकट नहीं मिलना, हमारे दरवाजे पे बेल बजाना, हम दरवाजा नहीं खोल रहे आपके हस्ते, दूसरों को बोलना हमारे पास आओ। अब ऐसा दूसरे शहरों में बहुत हुआ और वो क़यादत का क्या हुआ आप जानकारी ले लीजिए। इंशाल्लाह 23 तारीख को ये भी क़यादत का वैसी होगा और एक इनकलाब आएगा और हम सबकी जज्बात को लेके विधानसभा को पहुंचेंगे और इंशाल्लाह यहाँ की जो मसले 24 तास काम करके इनके मसले हल करें। चलिए, एक गाजी साहब ने कहा कि एक तरह से एक तूफान आया, एक जलजला आया। वाकई में धारावी के अंदर एक तूफान और एक जलजला दिखाई दिया कि एमआईएम के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं सुकून करके अपने किनारे पकड़ लिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल कर ली और आज अख्तरुल गाजी जो है उनके बीच में पहुंचे। आज लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी काफी बढ़ा हुआ है, उत्साह भी काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या ये 23 तारीख तक कायम रहेगा? क्या 23 तारीख का जो दिन होगा वो धारावी के लिए ऐतिहासिक होगा? लड़ाई कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है, शाम दाम दंड भेद की लड़ाई है। अब अपने इन 4 फार्मूलों में से कौन कामयाब होगा वो मैं नहीं कह सकता, जनता अच्छी तरह उसको जानती है और जनता डिसाइड करेगी कि 23 तारीख की नॉमिनेशन के अंदर कौन यहां से अपना भाग्यश्री या भाग्यवंत बन करके निकलेगा। आने वाले दिनों में हम उस पर भी चर्चा करते हैं। गाजी साहब, आपने आज की कैंपेनिंग को लेकर के और अपनी कैंडिडेट की यहाँ पर रैली को लेकर के और अपने इरादों को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।